आज के इस वीडियो में हम आपको एक घमंडी कौवे की कहानी सुनाने वाला हूं। आप में भी अगर किसी चीज का घमंड है तो शायद वह घमंड इस कहानी को सुनने के बाद दूर हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम कहानी सुन लेते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। हंसों का झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था, वहीं पर उन लोग खेल कूद कर रहा था। वहीं आसपास एक घमंडी कौवा रहा करता था। बहुत ही घमंड था, अपने आप को शहंशाह समझता था। एक दिन इन हंसों पर यह कौवा व्यंग्य रच रहा था। यह कौवा इन हंसों को कह रहा था कि तुम लोग तो किसी तरह से फड़फड़ा कर उड़ लेते हो, तुम लोग उड़ना सही से नहीं जानते हो, तुम लोग मेरी तरह आसमान में कलाबाजियां नहीं दिखा सकते हो, मेरे तरह स्वतंत्र रूप से मंडरा नहीं सकते हो, उड़ नहीं सकते हो, यानी मैं जो कर सकता हूं वो तुम लोग कभी नहीं कर सकते। ये कौवा इन लोग को कह रहा था, यानी अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा था, बहुत महान समझ रहा था, घमंडी था कुल मिलाकर के, है कि नहीं। तो यहीं पर एक वृद्ध हंस रहता था। वृद्ध हंस कहता है इस कौवा को कि ठीक है, तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन तुम्हें इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए। तो ये कौवा कहता है मैं घमंड वमंड कुछ नहीं जानता है, अगर तुम में से अगर किसी में क्षमता है मुकाबला करने का तो मेरे पास मुकाबला करें, मैं घमंड वमंड कुछ जानता नहीं है, ये कौवा कहता है। तो एक युवा नरहंस तैयार हो जाता है इस कौवा का मुकाबला करने के लिए, यानी कि जो कलाबाजियां कौवा आसमान में करके दिखाएगा वो युवा नरहंस भी करके दिखाएगा। प्रतियोगिता 2 चरणों में होने का तय होता है, यानी पहला चरण में कौवा जो आसमान में करेगा वो हंस को करके दिखाना पड़ेगा। क्या बोले हम, जो कौवा करके दिखाएगा आसमान में वो हंस को करके दिखाना पड़ेगा, और दूसरा चरण में जो हंस करके दिखाएगा वो कौवा को करके दिखाना पड़ेगा। तो पहला चरण प्रारंभ हो जाता है। कौवा खूब आसमान में कालाबाजियां करता है, मंडराता है, घूमता है, उड़ता है, इधर उधर, धरती को कभी छूता है, कभी ऊपर चला जाता है। हंस बेचारा थोड़ा सा वजनदार होता है, जो कौवा कर सकता है वो तो हंस नहीं कर सकता है कि नहीं, कलाबाजियां दिखा ही नहीं सकता था, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा किया, लेकिन उतना भी नहीं किया। कौवा और हंसने लगा कि वाह तुम ये सब कर ही नहीं सकते हो और मेरे साथ मुकाबला करने चले। ये कौवा कह रहा था, आसमान में ही कह रहा था, खूब मजा ले रहा था, खूब मजाक उड़ा रहा था इस हंस का, है कि नहीं। अब हुआ क्या, अब दूसरा चरण आया। अब दूसरा चरण में ये हंस जो कला दिखाएगा वो कौवा को दिखाना होगा, ऐसा दूसरा चरण में रखा गया था। अब क्या करता है ये हंस, उड़ना प्रारंभ करता है समुद्र में, समुद्र के ऊपर, समुद्र में नहीं, समुद्र के ऊपर उड़ना प्रारंभ करता है और तट से, समझिए ये तट है, तट से समुद्र से एकदम पूरा दूर चला जाता है, मतलब कि समुद्र की ओर पूरा चला जाता है। उसके पीछे पीछे कौवा भी जाता है कि नहीं, क्योंकि पहला चरण में तो हंस हार चुका था, जो कौवा करके दिखाया था आसमान में वो हंस नहीं दिखाया था। अब दूसरा चरण में हंस क्या किया, अब तट से बहुत दूर जाने लगा, समुद्र के ऊपर उड़ते उड़ते कौवा भी उसी ओर जाने लगा। अब कौवा तो कह रहा था वाह क्या बात है, सीधा सीधा उड़ना भी कोई कलाबाजी है क्या, ये कौवा इसको कह रहा था, व्यंग्य रच रहा था। लेकिन ये हंस अपनी पूरा शक्ति के साथ चुपचाप उड़ते चला जा रहा था, मतलब कि तट से बहुत दूर चला गया था। कौवा धीरे धीरे, इसका जो आवाज़ था वो धीरे धीरे थमने लगा, अब उसका आवाज़ निकलने नहीं लगा, और ये कौवा जो था बार बार ये पानी को टच कर रहा था। तो ये हंस समझ गया था कि कौवा अब थक चुका है, ठीक है। तो ये हंस पूछ भी देता है इस कौवा को कि क्या कौवा भाई, तुम तो बार बार पानी को क्यों छू रहे हो, क्या ये कलाबाजी है क्या, क्या तुम्हारा ये कर्तव्य है क्या। तो कौवा बोलता है कि नहीं, मैं अब थक चुका हूँ, बहुत थक चुका हूँ, अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो मैं यहीं पर जान दे दूंगा, अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकता, किसी तरह मुझे ले चलो, ये कौवा कहने लगा, है कि नहीं। तो ये हंस भी समझ गया, लगता है कि इसे अब समझ में आ गया कि मैं जो कर सकता हूं ये नहीं कर सकता है। कौवा और जोर से बोलने लगा कि नहीं, अब मैं जिंदा नहीं रह सकता, अब मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, अब शक्ति चलता ही नहीं है, मुझे किसी तरह से तट की ओर ले चलो। कौवा बहुत जोर कहने लगा। तो हंस बोला कि हाँ, अब लगता है इसे अपने घमंड का प्रायश्चित हो रहा है। तो किसी तरह से कौवा को हंस जो है ले चला, अपने पीठ पर बिठा करके और तट की ओर ले आया। उस दिन से कौवा का घमंड जो है वो दूर हो गया है। और मैं भी आपसे कहता हूं, अगर किसी के विषय में आप कुछ नहीं जानते हो तो ये जरूर समझना चाहिए कि उसके अंदर में कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर है। क्वालिटीहीन नहीं कोई आदमी नहीं हो सकता है, राइट, कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा, जो आप में है शायद उसमें नहीं होगा, लेकिन जो उसमें है वो आप में नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अपने कर्मों पर, अगर आप 1000 कर्म कर रहे हो और अपने आप को घमंड
घमंडी कर रहे हो तो इस कौवे की भांति आपको भी एक दिन शर्मिंदा होना पड़ेगा। घमंडी दूर कर दीजिए, एकदम सटीक बता रहा हूं मैं। जो भी इंसान अभी तक घमंडी किया है उसका सर हमेशा नीचे ही रहा है। रावण जैसा घमंडी आदमी तो इस दुनिया में रहा ही नहीं। तो आप लोग तो क्या है, हम लोग तो क्या है कि नहीं? तो घमंडी नहीं करना चाहिए। हर आदमी अपने आप में यूनिक है, कुछ भी कर सकता है। हर आदमी के पास अपना अपना क्वालिटी होता है, इसीलिए हमें दूसरे के क्वालिटी पर, दूसरे के काम पर बिना जाने हुए हम कह दें कि वो बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हम बिल्कुल भी कह नहीं सकते हैं। वो जो कर सकता है शायद आप नहीं कर सकते हैं, और जो आप कर सकते हैं वो शायद कर सकता है या नहीं भी कर सकता, ऐसा होता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि घमंडी कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। आज से ही छोड़ दें। अगर किसी चीज़ में आप सफल हुए हैं या फिर बहुत अच्छा कर दिए हैं और आप घमंड कर रहे हैं उस चीज़ का, तो शायद आप इस कौवे की भांति एक दिन जरूर पछताएंगे, जरूर पछताएंगे। और इस चीज़ का पछतावा जरूर होगा कि घमंड किसी का नहीं है, वो सर झुका ही देता है एक ना एक दिन। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।